फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी से रिलेटेड था। ये आपके एग्ज़ाम से बहुत रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ये देखना जरूर चाहिए। चलिए हम देखते हैं डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या अंतर है, चलिए हम देखते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी का हम पहला देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। आप नहीं जानते होंगे कि प्राइमरी मेमोरी का दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा नाम मेन मेमोरी होता है। और सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं, जो इसका दूसरा नाम ऑक्सिलरी मेमोरी है। आपको ये याद रखना चाहिए। और अब आता है दूसरा नंबर पे, इट इज टेम्पोररी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। ये मेमोरी कंप्यूटर में टेम्पोररी लगा होता है, जो कि ये हमारे CPU में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये फिक्स रहता है। और दूसरे नंबर पे आता है, इट इज़ परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। सेकेंडरी मेमोरी हमारा परमानेंट मेमोरी रहता है, इसको हम निकाल भी सकते हैं अपने CPU से और लगा भी सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है, इट हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम। प्राइमरी मेमोरी बहुत फास्ट से काम करता है और इट हैज़ स्लो एक्सेस टाइम। और सेकेंडरी मेमोरी बहुत स्लो काम करता है। चौथे नंबर पे आता है, इट इज स्मॉल इन साइज। यह प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर में बहुत स्मॉल साइज में होता है और सेकेंडरी मेमोरी इट इज बिगेस्ट इन साइज। यह बहुत बड़ा होता है। प्राइमरी मेमोरी के तुलना में सेकेंडरी मेमोरी बहुत बड़ा होता है। देखिए लिखा है, इट इज बिगेस्ट इन साइज। अब पाँचवें नंबर पे आता है, इट इज डायरेक्टली कम्युनिकेट टू CPU। हमारा जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो कम्युनिकेट डायरेक्ट रहता है CPU से, जो डायरेक्ट संबंध बना रहता है CPU से। और इट इज नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट टू CPU, इट रिक्वायर प्राइमरी मेमोरी फॉर इट्स पर ऑपरेशन। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो हमारा डायरेक्ट CPU से नहीं जुड़ा रहता है, उसे हम कम्युनिकेट नहीं करा सकते, उसे हम बाद में कम्युनिकेट करा सकते हैं, जो कि हमारा प्राइमरी मेमोरी फिक्स रहता है। प्राइमरी मेमोरी हमारा फिक्स रहता है, कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी हमारे डायरेक्ट CPU से कम्युनिकेट नहीं हो सकता, उसे हम प्राइमरी रिक्वायर फॉर इट्स ऑपरेशन कहते हैं। और हमारा छठवां नंबर पे आ जाता है, इट इज मोर एक्सपेंसिव। प्राइमरी मेमोरी हमारा बहुत महंगा मिलता है, काफ़ी कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी में। हमारा प्राइमरी मेमोरी जो है वो बहुत महंगा मिलता है कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी के तुलना में। और छठवें नंबर पे प्राइमरी मेमोरी में आते हैं कि इट इज चीपर देन मेमोरी। हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो है वो प्राइमरी मेमोरी के बहुत सस्ते दाम में आता है, जिससे हम मार्केट में खरीद सकते हैं अलग से। अब हम 7वें नंबर पे आते हैं, वोलेटाइल इन नेचर एक्सेप्टेड रोम। जो हमारा प्राइमरी मेमोरी होता है वो वोलेटाइल नेचर का होता है, जिसे हम वोलेटाइल इन नेचर एक्सेप्टेड रोम कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी हमारा वोलेटाइल नेचर का होता है। और हमारा 17 नंबर इसमें आते हैं, नॉन वोलेटाइल इन नेचर। जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल हम देख लेते हैं, रैम एंड रोम। और सेकेंडरी मेमोरी का हम एग्जांपल देख लेते हैं, HDD, FDD, DVD, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो पे नए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर करके बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको रिलेटेड देते रहेंगे इस वीडियो से। धन्यवाद।